बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। फितना और हिंदुस्तान के बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले गुज़िश्ता रात किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए कंफर्म कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बर वक्त मौसर कार्रवाई की गई है। तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन। ब्रिगेडियर साहब, 2 रोज़ कबल भी हमने देखा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई थी बलूचिस्तान के अंदर, जिसको नाकाम बनाया गया था। अब ये खबर भी सामने आ रही है। अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट किस तरीके से जा रहा है, इस पर बात कीजिएगा और साथ ही ये बताएगा कि तमाम तर हमले हैं, इनको किस तरह से देखते हैं। बलूचिस्तान में अभी पिछले 3-4 महीने से सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी अच्छी सक्सेस मिल रही है और टेररिज्म के जो आई थिंक वाकयात में कमी आई थी, लेकिन पीछे से जो पैडलर्स हैं, चाहे वो दिल्ली में हो दोवल साहब या काबुल में फितनल हिंदुस्तान के जो बैकर्स हैं, देवर फ्रस्ट्रेटेड कि कुछ करके दिखाए, तो मोस्ट प्रॉब्ली को मैसेजिंग हुई होगी जी कि आप एक वाइडर अटैक करें और दिखाएं दुनिया को और एक न्यूज़ बने गोदी मीडिया पे। तो मे बी दैट वाज दी आई थिंक एफर्ट, लेकिन आई थिंक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, फ्रंटियर कोर है हमारी, हिंदुस्तान की पुलिस ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें रोल प्ले किया है, हमारी इंटेलिजेंस है और बाकी ऑफिसर जवान हैं और अपनी जानों पे खेल के उन्होंने आई थिंक जितनी बड़ी तादाद में इनको आई थिंक जन्म हासिल किया, दिस इज़ क्रेडिबल। इसमें 35 से 45 तक तादाद बताई जा रही है। उससे पहले भी आपने देखा है 2 दिन पहले 41 जो है मारे गए थे। तो मेरे ख्याल में एक आई वुड से कि बहुत बड़ी सक्सेस है। बाकी एक नाकामी है दोवल साहब की और जो उनके पैडलर्स बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, कि दे में ट्राई टू डू इट, और उनको पता है कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है। अभी अगले 2 साल में रेकॉर्ड की गोल्ड प्रोडक्शन शुरू होनी है। गोल्ड रेट्स का आपको पता है कि मिनरल्स कितनी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक एफर्ट है, एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अफगानिस्तान रजीम जो है आई थिंक तालिबान के भी सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज द वे दे आर डीलिंग विद देयर नेबर्स, नोबडी इज हैप्पी, चाहे वो ईरान हो, चाइना हो, रशियन फेडरेशन है, सेंट्रल एशिया है, तुर्किया है। तो जिन हरकतों पे चल रहे हैं मेरे ख्याल इनको नाकामी, अगर ये लास्ट एफर्ट है, लास्ट डिच एफर्ट है, और 2026 विल बी डिसाइसिव आई थिंक अगेंस्ट देम। अच्छा, ठीक है वकार साहब, ये भी जानना चाहेंगे यकीनी तौर पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये एक इनकी तरफ से लास्ट ये अटैक्स किए जा रहे हैं, शायद ये आखिरी सांसें भी ले रहे हैं। हिकमत अमली तो बहुत मौसर दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, लेकिन मजीद क्या ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बड़े हमले हैं जो मुसलसल तौर पर हम देख रहे हैं कि हो रहे हैं और इसमें हमारे जवान भी ज़ाहिर है शहीद हो रहे हैं, जाम शहादत नोश कर रहे हैं। ये तो कॉस्ट डेफिनेटली कहा जाता है कि फ्रीडम जो है कॉस्ट ऑफ सन अ डे, तो जो वो बेसिकली मिलिट्री है या पुलिस है वो पे कर रही है। बाकी जो है इसमें आई थिंक जो बलूचिस्तान में अच्छी चीज़ है कि जो पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप है वो यकजा होकर चल रही है और ओनरशिप ले रही है बलूचिस्तान की गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर खुद फ्रंट पे जाके लड़ रहे हैं और ये आई थिंक खुश आइंदा है। दिस शुड आल्सो बी रेप्लिकेटेड इन केपी, जहाँ पे थोड़ा पॉलिटिक्स ज्यादा है और एक्शन कम है पोलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आई एम श्योर बलूचिस्तान में अभी जो कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है उसके अलावा देयर आर आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स बने हैं जहाँ पे इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी है विद इन बलूचिस्तान, जो है इंटेलिजेंस की, चाहे वो पुलिस की है, हमारी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी और मिलिट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इस तरीके से बॉर्डर कंट्रोल आ जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम भी अफगानिस्तान बॉर्डर से है, तो काफ़ी लंबा बॉर्डर है बलूचिस्तान के साथ। ईरान वाली साइड अभी कदरे बेहतर है, तो वहाँ से भी मैक्सिमम एफर्ट है कि पेनिट्रेट किया जाए। और बाकी जो है विद इन आई थिंक अगर देखा जाए तो 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा जो आप कह रहे हैं ये मिलिटेंट या टेररिस्ट नहीं है बलूचिस्तान में, लेकिन एक परसेप्शन बनाई जाती है कि शायद इट इज़ स्प्रेड ऑल अक्रॉस। बाकी सोशल मीडिया पे आप देख लें, बिकॉज 70% सोशल मीडिया तो जो डीएलए है या मजीद ब्रिगेड है। ठीक है वकार साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, हमारे साथ ही मौजूद हैं हारिस नवाज साहब, उनसे बात कर लेते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा जिस तरीके से हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 रोज़ भी हमने देखा जो 41 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए, फिर ये कार्रवाई है बलूचिस्तान में मुसलसल तौर पर हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो भी साथ खड़ी है और जो इसके साथ साथ ये तमाम लोग हैं, तो इस पर बताइएगा कि किस तरह से इस पर कॉमेंट करेंगे। हारिस साहब, आवाज़ आ रही है? हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को इस वक्त हम बता रहे हैं। और कुछ इसके मनाजिर भी हैं जो कि सामने आए हैं, ISPR की जानिब से जारी किए गए हैं। फितना और हिंदुस्तान के बलूचिस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले जिनको नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि हमले गुज़िश्ता रात किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई देखने में आई है। इससे कबल भी अपने नाज़रीन को याद दिलाएं कि 2 रोज़ कबल भी बलूचिस्तान के 2 मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयाँ की गई थी। एक तरफ हमने देखा था कि 11 और दूसरी जानिब हमने देखा था कि 30 दहशतगर्दों को, इस तरह से टोटल 41 जो दहशतगर्द हैं उनको
उनको जहन्नुम वासिल किया गया था। इसके साथ साथ मजीद कार्रवाइयाँ वहाँ पर की जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी इस वक्त एक पेज पर नज़र आ रही है, अपने जवानों के साथ फ्रंट फुट पर लड़ती हुई नज़र आ रही है। न सिर्फ ये बल्कि इस हवाले से काफ़ी सेमिनार्स और खिताब का इनेकाद भी किया जा रहा है। और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उनकी जानिब से भी हम देखते हैं कि बार बार इस हवाले से गुफ्तगू की जाती है और उन्होंने यही कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो बलूचिस्तान की सरजमीन है उसको पाक करके दम लेंगे, और वही अब देखने में भी मिल रहा है। तकरीबन 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं, ये अहम कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। जो बड़े बड़े हमले हैं उनको नाकाम बनाया जा रहा है। वकार साहब हमारे साथ अगर मौजूद हैं, ठीक है, वकार साहब से भी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा रब्ता करें। इस वक्त अपने नाज़रीन को कुछ मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। फितना और हिंदुस्तान के हवाले से बताया जा रहा है कि 30 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इससे पहले 40 से ज़ायद दहशतगर्द जिनको जहन्नुम वासिल किया गया था। तो आए रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हो रही हैं। साथ ही साथ देखने में ये भी आ रहा है कि जो वहाँ पर अपनी जगहें उन्होंने बनाई हुई हैं, जो कमीन गाहें हैं, उनको किस तरह से तबाह किया जा रहा है अटैक करके और मौसर कार्रवाइयों के ज़रिए कि वो वहाँ से कुछ तो भागने पर मजबूर हो रहे हैं, अपना असलहा छोड़कर, गोला बारूद छोड़कर। जो गोलियाँ हैं वो बरामद की जा रही हैं उनसे। ये जो तमाम तर असलहा इस वक्त देखा जा सकता है ये बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर रिपोर्ट हुई है। फितना और हिंदुस्तान के बलूचिस्तान के 12 मकामात पर ये कार्रवाई रिपोर्ट हुई है। ये हमले गुज़िश्ता रात किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त और मौसर कार्रवाई है। तमाम हमले नाकाम बना दिए गए हैं। और आपको ये बता दें कि 37 से ज़ायद दहशतगर्द बताए जा रहे हैं कि जो इसमें हलाक हुए हैं। और अच्छी खबर ये मौसूल हो रही है कि अब यहाँ पर क्लीनिंग ऑपरेशन भी किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर सहूलतकारी हो रही है तो वो किस तरीके से उसको रोका जा सकेगा। वकार हसन साहब हमारे साथ ही मौजूद थे, एक दफ़ा फिर से उनसे बात करेंगे। वकार साहब, एक तो आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप फरमा रहे थे। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि ये जो ऑपरेशन हैं, डू यू थिंक सो कि इससे आगे बढ़कर भी अब हमें मौसर आवाज़ उठानी चाहिए इंटरनेशनल फोरम्स पर, ताकि ये जो फितना और हिंदुस्तान है कम से कम उसकी कमर को तोड़ा जा सके, उस पर कोई प्रेशर तो बिल्डअप हो? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक जितने भी टूल ऑफ पॉलिसी है वो इस्तेमाल हो भी रहे हैं। ऑलरेडी देयर इज अ स्ट्रेटजी। इसमें आई थिंक 5 टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट तो आपने देख लिया, सिलेक्टिवली यूज होता है फॉर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, वो जरूरी है टू सिक्योर। फिर आपका बेसिकली एक इकोनॉमिक और सोशल एफर्ट है विद इन बलूचिस्तान के यूथ को आपने मेन स्ट्रीम करना है ताकि दे आर एबल टू कम्पीट विद कराची का यूथ है या पेशावर का या लाहौर का है, और उस बराबर लेके आए। और उसमें आई थिंक एक मोटिवेशन भी है। बलूचिस्तान यूथ अल्लाह के फजल से इज अ गोल्ड, और वो उस पे काम हो रहा है। फिर आपका आ जाता है पॉलिटिकल है, जिसमें पॉलिटिकल ओनरशिप है, जिसमें बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। फिर आई थिंक इज डिप्लोमेटिक, जिसमें आपने रीजन में जी बहुत माजरत, सॉरी टू इंटरप्ट यू।